ऐसा प्रेम माता पिता भी करते हैं, कारण प्रेम करते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही आदि ऐसे भक्तों में, ऐसे मनुष्यों में उनकी श्रेणी आती है। जो केवल अपने स्वार्थ में जीने वाला, वो किसी से प्रेम करने वाला, ऐसे लोग द्रोही होते हैं। ऐसों का कोई महत्व नहीं। गोपियों से भगवान ने कहा, देवी जी क्या चाहती हैं? गोपियों ने कहा, प्रभु हम बस आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहते, निष्काम प्रेम प्राप्त करना चाहते। भगवान बड़े प्रेम से उन समस्त गोपियों के बीच में जितनी गोपियां, भगवान उतना रूप लेकर के प्रकट हुए। और यमुना जी के किनारे भगवान उन सभी गोपियों को लेके गए। बड़े प्रेम से भगवान उन सभी गोपियों के साथ में, एक साथ में रास मंडल का निर्माण करके और रास करते हैं। इसी रास में भगवान भोलेनाथ भी गोपी का रूप बना करके आए हैं और गोपेश्वर महादेव के नाम से वही प्रतिष्ठित भी भये हैं। वृंदावन में आज भी जाएं तो भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित। चर्चा आती है कि मैया पार्वती भी गोपी बन करके आती हैं भगवान के रास मंडल में रास का आनंद लेने। शंकर जी ने भी निवेदन किया, देवी जी हमको भी लेकर चलो कभी। मैया ने कहा, वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल भगवान कन्हैया के अलावा कोई नहीं जाता। शंकर जी ने कहा, तो हमको भी स्त्री बना के ले चलो। जूड़ा उड़ा बना करके बढ़िया साड़ी उड़ी पहना के शंकर जी को भी लेके भगवान समझ गए। और हाँ, हमारे भैया इशारा दे रहे, महाराज सुना ही दो, लेकिन नहीं, फिर कभी। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। एक लाइन, भगवान शंकर गए हैं और कन्हैया ने फिर ऐसी तान छेड़ी, ऐसी बंसी बजाई, शंकर जी को सुध बुध नहीं रही कि हमारा वास्तविक रूप क्या है। साड़ी वड़ी खुल गई, जूड़ा उड़ा गिर गया और सारी पोल पट्टी खुल गई। भगवान हंसने लगे बनवारी। और जो भगवान हंसने लगे, शंकर जी शर्माए, कहने लगे, प्रभु क्या करूं, आपके रास के दर्शन की बड़ी इच्छा अभिलाषा थी, सो चले आए। भगवान ने कहा, अच्छा किया। शंकर जी ने कहा, प्रभु यदि आपके बार बार दर्शन, आपके रास मंडल का दर्शन करने की इच्छा हो तो क्या करें? कन्हैया ने कहा, आप यहीं बस जाओ। क्या करें? बोले, गोपेश्वर महादेव के नाम से आप यहाँ स्थान लो। और भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां स्थित हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, मानना त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने सुंदर दिव्य रास किया। और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि 6 महीने लंबी, इतनी लंबी रात्रि हो गई और भगवान दिव्य रास करते रहे। बड़े सुंदर ढंग से भगवान दिव्य रास संपन्न करते हैं। अब भगवान की उम्र हो गई 11 वर्ष 54 दिन।
एक दिन नारद बाबा कंस के पास गए और कंस को सारा भेद बताया। हे महाराज कंस, देवकी की 8वीं संतान आपको नहीं मिली तो आप बड़े परेशान हुए। आज मुझे लगता है कि आपको ये भेद बताना चाहिए। आपको पता है देवकी की 8वीं संतान कोई और नहीं, नंद बाबा के यहाँ जो बालक पल रहा है वो जिसका नाम कृष्ण है वही देवकी की 8वीं संतान है। और यदि आप अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, अपनी अमरता चाहते हो, तो उस बालक को बुला करके कैसे भी उसको मार करके अपने जीवन का छुटकारा बना लो। कंस को जैसे पता चला, कंस को बड़ा क्रोध आया। राम राम, ये देवकी ने और वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। वसुदेव ने तो मुझे वादा किया था कि देवकी की जितनी संतानें होंगी वो ला करके वो मुझे देगा, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा छल किया कि ले जाकर के अपने 8वें पुत्र देवकी की 8वीं संतान को ले जाकर के गोकुल पहुंचा दिया। आज ही मैं इन देवकी और वसुदेव दोनों की हत्या कर दूंगा। नारद जी ने कहा ये गलती मत करना, क्योंकि जब तक देवकी और वसुदेव जीवित हैं, कृष्ण के माता पिता जीवित हैं, तब तक उनके मिलने के मौके हैं तुम्हारे। यदि देवकी और वसुदेव का तुमने तनिक भी अहित किया तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, और फिर तब हाथ आएगा जो अपनी शक्ति को खूब बढ़ा लेगा। इसलिए राजन, अब तो केवल मौका देख करके अपने शत्रुओं को बुला करके और उनका संहार करो। कंस ने कहा लेकिन महाराज एक बात बताओ, ये दोनों कृष्ण और बलराम मेरे बुलाने पे आएंगे? नारद जी ने कहा सुनो कंस, छोटे बच्चों को मेला ठेला बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए अपने नगर में मेला का निर्माण करो, मेला लगाओ, कोई यज्ञ आदि का आयोजन करो और उसी में निमंत्रण दे करके दोनों भैया को बुला लो। अच्छा मौका देख करके दोनों भैयाओं की हत्या करा देना। बड़े बड़े वीर राक्षस तुम्हारे पास हैं, मौका देख करके उनकी हत्या करा देना और निष्कंटक हो जाओगे, फिर किसी बात की समस्या नहीं। बड़े प्रेम से नारद बाबा ने कंस को समझाया और वहां से अंतर ध्यान भय सीधे भगवान के पास गए। भगवान उस समय स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, पूछा कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु हम और कुछ नहीं जानते, हम चाहते हैं कि परसों आप कंस का वध करो। भगवान ने कहा तो नारद जी कंस से क्या कह के आए? देखो नारद जी ने उधर कंस से कहा कृष्ण का वध करो परसों, और भगवान से कहते हैं कि कंस का वध करो। भगवान ने नारद जी से पूछा कि आप कंस से क्या कह के आए? नारद जी ने कहा क्या करूं प्रभु, दोनों तरफ से आग लगाऊंगा, नहीं तो काम कैसे बनेगा, बात कैसे आगे बढ़ेगी, इसलिए आग लगाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अच्छा, लोगों ने नारद शब्द का अर्थ बहुत गलत लगा लिया। नारद का अर्थ होता है नार माने जल, और नारद में और अलग से व्युत्पत्ति करे तो ना रद, जिसकी बात रद ना हो, जिसकी बात बेकार न जाए। नारम ज्ञानम ददाति यस्य स नारद, जो पवित्र, नार माने जल, जल पवित्र होता है, जो पवित्र ज्ञान देने वाला हो उसी को हम नारद कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति, नारद वही नारद हैं जो पवित्र ज्ञान का भंडार हमको प्राप्त कराते। नारद जी ने कहा प्रभु दोनों तरफ से आग भड़कानी पड़ेगी तब तो काम बने। नारद जी चले गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि हे अक्रूर जी, आपको तो पता है आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। आज नारद जी के माध्यम से पता चला है कि देवकी की 8वीं संतान वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ पल रही है, जिसका नाम कृष्ण है। इस वसुदेव ने मेरे साथ बड़ा छल किया है और मैं चाहता हूं कि आप जाकर के मेला देखने की बहाने उन कृष्ण और बलराम दोनों भैया को यहाँ अपने नगर में लेके आइए, जिससे कि मौका देख करके उन दोनों बालकों की हत्या करा सकूं और मैं निष्कंटक हो जाऊं। अन्यथा जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक मेरे प्राण संकट में ही रहेंगे। कंस ने कहा आप हमारा रथ ले लीजिए और जाइए।
गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभः आसाते तर्हि ताविहानेन रथेनान मां चिरम्। हे अक्रूर जी, हे दानपति, आप मेरा रथ लेकर के जाइए। और कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी रास्ते भर यही सोचते विचारते जा रहे हैं कि आज भगवान के दर्शन करूंगा, आज उन परमात्मा के दर्शन करूंगा, उनके चरण रज लूंगा, उनके चरण दर्शन करूंगा। बड़े प्रेम से अक्रूर जी जा रहे हैं और प्रातः काल के चले अक्रूर जी सांझ को पहुंचे। यदि आप सब वृंदावन गए होंगे तो मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर है। मान लीजिए उस समय पगडंडी आदि का रास्ता रहा होगा, आजकल तो हाईवे चारों ओर बन गए। 1 घंटे 2 घंटे लगना चाहिए, लेकिन सुबह से सांझ नहीं होनी चाहिए किसी यात्रा में। 2 घंटे में तो व्यक्ति 20 किलोमीटर पैदल की यात्रा कर ले। लेकिन अक्रूर जी सुबह के चले, सांझ हो गई, पहुंच नहीं पाए। क्योंकि जब चलते तो रास्ते में उनको समाधि लग जाती और रथ खड़ा हो जाता और ध्यानस्थ हो जाते कि आज भगवान के शरण दर्शन करूंगा। और ऐसी समाधि लगती कि अपनी कल्पनाओं में खो जाते तो भगवान के दिव्य चरणों की कल्पना करने लगते। इस प्रकार से वो सुबह के चले सांझ को पहुंचे। बोले कब? बोले जब सूर्यास्त होने को आया। और ध्यान दें, सूर्यास्त के समय अक्रूर जी पहुंचे। भगवान गैया चरा करके लौट रहे हैं। आगे आगे सभी गैया हैं और पीछे पीछे भगवान बंसी निनाद करते हुए उन गैयाओं के पीछे चल रहे हैं। गैयाओं के खुर से जो धूल उड़ रही है वो भगवान के मुखमंडल पे जा रही है। और भगवान सांवले हैं ना, भगवान सांवले हैं। सांवले नहीं महाराज, बिल्कुल काले हैं। तो एकदम काले हैं, उस पर भी धूल उड़ के जा रही है। चल रहे हैं इसलिए श्रम हो रहा है, तो श्रम करने के कारण माथे पे पसीना है। और उसी समय भगवान सूर्य अस्ताचल में बिल्कुल लाल है। और जब भगवान सूर्य की लालिमा भगवान पे पड़ती है तो धूल धूसरित भगवान का वह दिव्य सौंदर्य और भगवान के घुघराले बाल, ऊपर से मोर का मुकुट, ऐसी दिव्य छटा भगवान की बन गई है कि जो देखे तो सब मधुर ही मधुर दिखे। इसीलिए कहा अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुरम मधुर है। बड़ा सुंदर मधुराष्टक है। उसी समय अच्छा एक बात मैं आपको निवेदन करता हूं। पहले भगवान बिल्कुल काले थे, राम जी भी और कृष्ण जी भी बिल्कुल काले। लेकिन हम सब कीर्तन गाते थे, पहले गाते थे क्या? काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। तो पहले यही कीर्तन का प्रचलन था, क्योंकि राम जी भी कृष्ण जी भी काले थे। लेकिन जब श्री राम जी का किशोरी जी से विवाह हो गया, श्री सीता जी से, सीता मैया बिल्कुल गोरी हैं। और कन्हैया का संयोग हुआ राधा जी से, राधा जी भी बिल्कुल सुंदर गोरी हैं। तो जब इनके साथ दोनों लोगों का संयोग हुआ किशोरी जी के साथ में, तो जो गोरा रंग है ना, ये पीले रंग से मिलता जुलता रंग है। और कभी काला और पीला मिलाओ तो हरा रंग बनता है। क्या बनता है? हरा रंग बनता। तो जब सीता जी श्री राम जी से मिली और श्री राधा जी कन्हैया से मिली, तो पीला और काला दोनों मिलके क्या हुआ? हरा। तो लोगों ने फिर कहा हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक क्या थे? काले थे। लेकिन श्री सीता जी किशोरी जी का संयोग हुआ तो अब हरे हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान का ये दिव्य सौंदर्य देखा है अक्रूर जी, दौड़ पड़े। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो, पीतनीलांबरधरो शरदंबरहे छपौ।
जैसे देखा तो रथ से कूद पड़े, भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए। भगवान ने उठाया है और कहा है, काका जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे आप हमारे काका जी हो, आप हमको प्रणाम करोगे कि हमको प्रणाम करो? अक्रूर जी महाराज का बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने स्वागत किया। बलराम जी से भेंट भई, बड़े प्रेम से भाव से ले आकर के रात्रि भोजन आदि करा करके, और अब अक्रूर जी जब लेट गए हैं तो भगवान उनके चरण दबाते हुए निवेदन करते हैं, हे काका आप क्यों आए हैं? इतने दिन बाद आप यहाँ आए, समाचार कहिए। मथुरा का क्या समाचार है, यदुवंशियों के क्या समाचार हैं, आप मुझे सुनाएं। तब अक्रूर जी ने कहा है,